है जो कि इसी घाटी को पार कर रहा होता है। अब वो चल करके इतना थक चुका होता है, लेकिन वो घाटी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो थकान के मारे काफी ऊब चुका था और सोचने लगता है कि आखिर ये घाटी कब खत्म होगी। इस पे लिटिल फेरी बाहर निकलती है और उससे कहती है कि बस इतनी सी मुश्किल से ही यहाँ पे थक गए, तो कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करने में जो बड़ी बड़ी मुसीबतें आएंगी तुम उनका सामना कैसे करोगे। आगे फेरी उसे कहती है कि मैं तुमसे नाराज हूँ क्योंकि तुमने अपने वादे के मुताबिक मुझे वो लॉलीपॉप्स अब तक नहीं दिए हैं। फेंग हाउ उसे समझाता है कि एक बार मेरी इंजरीज को रिकवर होने दो, वैसे भी हम ऐसी नई जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे चिकन लॉलीपॉप्स की कमी नहीं होगी। मैं तुम्हें वहाँ पे पहुँचते ही ढेर सारे दिलवाऊंगा। जिस पे फेरी खुश हो जाती है ये कहते हुए कि मुझे अब ना 20 गुना ज्यादा चाहिए। अब इस तरह से चलते चलते उन्हें एक और घंटा बीत जाता है और अब वो जो फेंग हाउ होता है और भी ज्यादा उकता जाता है। उसके ऊपर जो फेरी सवार होती है वो फेंग हाउ से कहने लगती है कि अरे मैं तो थक गई, ये रास्ता आखिर खत्म क्यों नहीं होता है। फेंग हाउ से कहता है कि चल मैं रहा हूँ और थक तुम गई हो। अभी थोड़ी देर पहले जो तुम मुझे लेक्चर दे रही थी उसका क्या हुआ। जब मेरी फेरी गाइड ही ऐसे ही है कि थोड़ी सी मेहनत से थक जाती है तो वो मुझे लेक्चर दे रही है मेहनत करने के लिए। इस पे फेरी उसे एक जोरदार घूंसा देती है कि मुझे समझाने की कोशिश करते हो। अब उस फेरी के छोटे से नन्हे से पंच से इन दोनों को ही चोट लगती है, जिसपे दोनों ही अपने दर्द को सहला रहे होते हैं। अब आगे अचानक से फेंग हाउ को घाटी के ऊपर से कोई आवाज देता है कि तुम्हारे पास जितना भी माल है हमारे हवाले कर दो, अगर यहाँ से जिंदा जाना चाहते हो तो। अब आगे भी तीनों डाकू एक लॉन्ग जंप के साथ इनके सामने आते हैं। अब वो जो लीडर होता है यहाँ फेंग हाउ को धमकाने लगता है कि तेरे पास जितने भी पैसे है बाहर निकाल। फिर यहाँ फेंग हाउ से कहती है कि अब तुम्हारी प्रैक्टिस करने का टाइम आ चुका है, इसीलिए जंप के प्रैक्टिस करना मैं तुम्हारे अंदर जा रही हूँ। अब यहाँ फेंग हाउ तो उसकी बातें सुन नहीं रहा होता है। इसमें लीडर कहता है अबे ओ लड़के, क्या तू बहरा है क्या, कहा ना माल मुझे दे दे तभी आगे जाने दूंगा। जिस पे फेंग हाउ यहाँ पे अपना वही आइकॉनिक डायलॉग देता है कि अगर तेरे अंदर एबिलिटी है तो आ मुझसे ले ले। अब यहाँ पे इनकी फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन ये जो फाइट होती है वो काफी ज्यादा फनी होती है। अब वहाँ पे वो जो गैंग लीडर होता है वो लगातार फेंग हाउ को मारने की कोशिश तो कर रहा होता है, लेकिन फेंग हाउ जो होता है काफी फनी तरीके से उसके हर एक अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। लेकिन अब उसने ये डिसाइड कर लिया होता है कि ये चूहे बिल्ली का खेल वो खत्म कर देगा। और जैसे यहाँ फेंग हाउ एक जोरदार पंच से उस गैंग लीडर पे अटैक करता है, वो गैंग लीडर तो यहाँ पे दूर खिसक जाता है और उसे कहने लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में इतने बड़े बड़े मास्टर्स का सामना किया है, किसी में भी आज तक इतनी ताकत नहीं थी कि उसने मेरे आयरन फिस्ट को यूं रोक लिया, लेकिन तेरे में लड़के कुछ बात है, इसीलिए तेरा सामना करने के लिए मेरे ये जो दो होशियार साथी है वो भी तेरे से अब फाइट करेंगे। इनमें से जो मोटा होता है जिसकी छाती पे अजीब तरीके से बाल निकले होते हैं वो सेकंड ब्रदर होता है और जो लंबा होता है वो थर्ड ब्रदर होता है। ये अपने दोनों ब्रदर से कहता है कि अब आ गया है टाइम इस लड़के को दिखाने का कि हमारी अल्टीमेट ताकत क्या है। अब वे तीनों यहाँ पे हाँ में सर हिलाते हैं और अपनी अल्टीमेट मूव टेक्निक की प्रैक्टिस करने लगते हैं। जिस तरह से इनकी बॉडी से ऑरा निकल रही होती है हमें लगता है कि कुछ धाकड़ अटैक ये लोग करेंगे, लेकिन उनकी एक्सट्रीमली पावरफुल की अल्टीमेट टेक्निक की जो ट्रिक होती है वो इस तरह की होती है कि ये तीनों एक फनी सी पोजीशन में खड़े होते हैं, जिसे देख करके मुझे क्या सभी को ही हंसी आ जाएगी। आगे गैंग लीडर यहाँ फेंग हाउ से कहता है कि अब देखो हमारी इस अल्टीमेट पावर से मैं तुम्हें कैसे एक मीट का लोथड़ा बना देता हूँ, क्योंकि हमारी इस अटैक का ही नाम है मीट बॉम्ब। अब आगे ये तीनों वहाँ पे दौड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं और कहते हैं ना कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वही होता है। वो जो मोटा होता है वो एक पत्थर से लड़खड़ाता है और इनकी जो तीनों तिगड़ी होती है वो धड़ाम से नीचे गिरती है। सबसे ज्यादा भयानक तरीके से जो फॉल आउट आता है वो उसी गैंग लीडर का होता है, जो कि अपने मुंह के बल औंधा पड़ा होता है। यहाँ फेंग हाउ को भी उसे देख करके हंसी निकल जाती है। आगे वो उसे एक जोरदार पंच उन्हें लगाता है, जिसके कारण इनके तो अंडे फूट जाते हैं। तीनों वहाँ पे एक कतार में खड़े होते हैं और फेंग हाउ जो होता है वो अपना बुद्ध ज्ञान यहाँ पेश करने लगता है कि देखो तुम्हें अपनी ताकत का एक इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करना चाहिए, कमजोरों पे अटैक नहीं करना चाहिए। तो दूसरों लोगों को धोखा देना या उन्हें लूटना एक बहुत बड़ा अपराध है। जिस पे मोटा ब्रदर कहता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास है, तो तीसरा ब्रदर भी कहता है कि मुझे भी अपनी गलती का एहसास है, और वे दोनों एक साथ ही सॉरी कहते हैं। लेकिन जो गैंग लीडर होता है वो कहता है मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। जिसपे जो फेंग हाउ होता है वो उसे एक जोरदार पंच लगाता है उसके राइट साइड की गाल की तरफ। अब उसका गाल सूज जाता है और उस सूजे हुए गाल से कहता है आई एम सॉरी।
आगे फेंग हाओ उन तीनों से कहता है कि चलो मेरे सामने अब तुम सभी कसम खाओ कि कभी भी यहाँ पे लूटपाट और डकैती नहीं करोगे। अगर तुम सभी यहाँ पे ऐसा प्रॉमिस करते हो तो मैं तुम सभी को यहाँ से जाने दूंगा। जिस पर लंबू ब्रदर कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ, तो मोटा ब्रदर भी कहता है कि मैं भी प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन अपने उसे सूझे हुए गाल से वो गैंग लीडर कहता है कि ये इम्पॉसिबल है मेरे लिए रॉबरी को छोड़ना। मर जाऊंगा लेकिन चोरी डकैती कभी नहीं छोड़ूंगा। अब इस पे एक जोरदार यहाँ पे पंच पड़ता है उसके दूसरे गाल पे और वो भी सूझ जाता है कि तभी वो भी रोते हुए कहता है कि ठीक है मैं भी प्रॉमिस करता हूँ। अब आगे वो दोनों गालों को अपने पकड़ के खड़ा होता है और यहाँ फेंग हाओ उन तीनों से कहता है कि अब जब तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है और तुम्हें अपनी किए पे पछतावा है तो चलो मैं तुम तीनों को जाने देता हूँ। ते पहले वो दोनों ब्रदर यहाँ एक साथ उसे थैंक यू कहते हैं, लेकिन वो जो गैंग लीडर होता है उसके गाल इतने ज्यादा सूज चुके होते हैं कि वो क्या बोल रहा होता है यहाँ फेंग हाओ को समझ नहीं आता। बेचारा थैंक यू ही बोल रहा होता है पोपली जबान से कि उसे एक और पंच लग जाता है, जिसपे गैंग लीडर उसे कहने लगता है कि अब क्यों मारा, मैं तो थैंक यू ही कह रहा था। जिसपे फेंग हाओ से कहता है कि मुझे माफ करना, तुम्हें ना मुझे मारने की आदत हो गई थी, इसलिए यहाँ अपने आप ही मेरे हाथ उठ गए। अब आगे फेंग हाओ वहाँ से चल पड़ता है ये कहते हुए कि अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो मैं तुम सभी को जाने देता हूँ, लेकिन याद रखना आज के बाद से तुम्हें अच्छाई की राह पे चलनी है। अब यहाँ कुत्ते की दुम तो कभी सीधी नहीं होती है और वो गैंग लीडर बिल्कुल इसी तरह का होता है। वो फेंग हाओ को जाते ही अपनी ईविल हंसी हंसने लगता है और अपनी चाल फिर से शुरू करता है। उसने पीछे से यहाँ पे फेंग हाओ पे स्नीक अटैक किया होता है और उसे पीछे से धर दबोचा होता है और फेंग हाओ से कहने लगता है कि हमें क्या पागल समझ रखा है जो तुम्हारे प्रवचन को सही मानेंगे और उसे फॉलो करेंगे। लेकिन वो गैंग लीडर जितनी ज्यादा जोर से यहाँ फेंग हाओ को दबा रहा होता है, फेंग हाओ यहाँ टस से मस नहीं करता। इस पे वो गैंग लीडर उसे पूछने लगता है कि तू यहाँ पे स्ट्रगल क्यों नहीं कर रहा है, क्या मेरी पकड़ इतनी ज्यादा यहाँ पे कमजोर है जो तुम यहाँ पे हाथ पैर नहीं हिला रहे हो। मैं अपने पूरे विलेज का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैन हूँ और मेरे एक उंगली के अटैक से ही लोग पीछे हट जाते हैं, तो आखिर तेरी बॉडी किस पहाड़ की बनी है जो टस से मस नहीं हो रही। और हमारे विलेज में सब मुझे नोबा कहते हैं, मतलब कि उंगली तोड़ पहलवान। आगे वो अपने दोनों भाइयों से कहता है कि खड़े खड़े वहाँ पे मेरा तमाशा क्या देख रहे हो, आओ मेरी मदद करो। अब वे पहले दोनों चपड़ गंजू जो कि सॉरी कह रहे होते हैं वे भी अपने यहाँ ब्रदर के आदेश को फॉलो करते हुए यहाँ पे फेंग हाओ पे अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन अचानक से उड़ता हुआ अटैक उस लंबो को हिट करता है और उसे घायल कर देता है। ये अटैक करने वाली एक लड़की होती है जो कि एक न्यू कैरेक्टर है। वो आते ही उस गैंग लीडर को धमकी देती है कि इस लड़के को छोड़ दो जिसे तुमने जकड़ रखा है। जिस पे वो गैंग लीडर उसे कहता है कि अच्छा हुआ कि तू भी यहाँ पे आ गई, एक से भले दो, यहाँ पे दोनों ही मरोगे और तुम्हारे पास जो माल है वो भी हम ले लेंगे, लेकिन पहले इस लड़के को फिनिश कर दो, उसके बाद तेरी बारी आएगी। कि तभी एक हाथ उसके कंधे पे कोई रखता है। जैसे ही वो गैंग लीडर पीछे मुड़ के देखता है तो उसे अपने सामने 3 मुष्टंडे नजर आते हैं। उनकी हाइट और कद काठी देख करके तो उस गैंग लीडर के हक्के बक्के छूट जाते हैं और फिर वो थोड़ी देर बाद उसे इतना कूटा जाता है कि उन वादियों में सिर्फ उसकी आवाज ही गूंजती है चीखने चिल्लाने की। अब आगे ये वही काफिला होता है जो कि उस घाटी से जा रहा होता है जिन पे पहले उन डाकुओं ने नजर बनाई थी लूटने के लिए। अब आगे उस काफिले को जो लोग होते हैं वो उन तीनों को कैद कर लेते हैं और घसीटते हुए उस गैंग लीडर को ले जा रहे होते हैं, जिसपे वो गैंग लीडर यहाँ बच्चों की तरह रोने लगता है, कहते हुए कि उसके घर में एक 80 साल की बूढ़ी माँ है, उसके छोटे छोटे बहुत सारे किटेंस हैं यानी कि बिल्ली के बच्चे हैं, तो वही लोग मुझे खिलाते हैं और मेरा ख्याल रखते हैं। मैं अगर आज उनके पास नहीं पहुंच पाया तो फिर वो किसका ख्याल रखेंगे। आगे फेंग हाओ जो होता है उस लड़की को मदद के लिए थैंक यू कहता है, जिसपे वो लड़की उसे एक ऑफर देती है कि अभी भी ये वैली खत्म नहीं हुआ है, इसे पार करने में एक लंबा समय लगेगा और अकेले यहाँ पे ट्रैवल करना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए तुम चाहो तो हमारे काफिले के साथ आ सकते हो। अब इस अपॉर्चुनिटी को यहाँ फेंग हाओ कैसे मिस कर सकता था। वो सोचने लगता है कि आखिर ये काफिला किसका है और एक अनजान काफिले में वो कैसे जाए। तभी वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वे लोग येलो विंड ग्रुप के हैं और ये जो लड़की है वो उस ग्रुप की टीम लीडर है और उसे ये जिम्मेदारी गई है कि बहुत सारे सामान को उसे कॉन्टिनेंट के बाहर ले जाना है। आगे वो बताती है कि तुम कारवा में ही सेफ रहोगे क्योंकि यहाँ पे अकेले ट्रैवल करना मौत है, क्योंकि इस रीजन में ऐसे बहुत सारे और भी डाकू हैं जो कि घात लगा के बैठे हैं हम पे अटैक करने के लिए, और अगर हम सब साथ रहेंगे तभी उनका सामना कर पाएंगे। यहाँ फेंग हाओ सोचने लगता है कि आखिर उस कैरेज के अंदर ऐसा क्या सामान है जिसे इतनी प्रोटेक्शन के साथ ले जाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए वो उसके साथ चलने के ऑफर को मान लेता है। अब रात हो जाती है और वो एक जगह पड़ाव करते हैं खाने पीने के लिए, लेकिन यहाँ पे वो लोग जो अपने साथ एक शेफ लाए थे वो खाना बना ही रहा होता है, लेकिन यहाँ पे एक चालाकी करता है, उसने कुछ लिक्विड जैसा खाने में मिला दिया होता है।
अब ये जहर होता है या बेहोशी की दवा और उस शेफ ने ऐसा क्यों किया है ये हमें इसके अगले एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यहीं पे एपिसोड को फिनिश कर दिया जाता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स और लाइक नहीं आते हैं ना तो मैं बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती हूँ कि मेरी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कोई भला अप्रिशिएट क्यों नहीं करता। तो प्लीज गाइज, मेरी मोटिवेशन को कीप अप करने के लिए बहुत ही ज्यादा कमेंट करो और हो सके तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर करो। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।